और यहाँ पर जो 4 महिलाएं बैठी हुई हैं ये तो कतार में सबसे आगे ही नजर आएंगी। आरक्षण का लाभ अगर मिल गया तो यकीनन ये जाने पहचाने तेज तर्रार चेहरे हैं, जिनमें कंचना यादव भी शामिल हैं। एक बार मैं उनका रुख करते हुए उसके बाद में लौटी हूँ। कंचना यादव जी, सुनहरा मौका है ये, देखिए और सुनते ही जब अच्छी खबर सुनो तो तुरंत चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कंचना यादव जी, सुनहरा मौका है आरजेडी के लिए भी। चित्रा जी, मुझे जो मैं मुस्कुरा रही हूँ वो पूर्व के जो प्रवक्ता बोल रही थी, मैं उन पे मुस्कुरा रही हूँ, उनके सवालों पे मुस्कुरा रही हूँ। हाँ, ये जो क्लेम हो रहा है ना चित्रा जी, इनको हिस्टोरिकल अगर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो 1996 में जनता दल की सरकार में जब पहली बार एज ए प्राइवेट मेंबर बिल आया, उसी समय यह प्रस्ताव रखा गया था कि महिलाएं सभी शोषित हैं। सबने माना कि महिलाएं सभी शोषित हैं जो पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन उसमें सबसे शोषित कौन? क्योंकि आप एक महिला जो कि पढ़ी लिखी है, एक महिला जिनके पास पैसा है, धन है, दौलत है, मीडिया से इंटरेक्ट करती है, सब कुछ कर सकती है, और एक महिला जो गरीब है, जो गाँव में है, जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास मीडिया से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस नहीं है। आप जब दोनों महिलाओं को आमने सामने मुकाबला करवाएंगे तो मुकाबला वो महिला पहले से हार चुकी होगी जो पिछड़े समाज से आती है। यह मकसद था, और इसी को लेकर 1967 में ही लोहिया जी ने कह दिया था, जब इंदिरा गांधी जी के सामने उन्होंने एक गरीब महिला को चुनाव लड़ाया था, तो उन्होंने कहा था कि ये चुनाव रानी बनाम मेहत रानी का है। इसका मतलब ये मेहनत का जो मजदूर महिला है उनके बनाम रानी महिला का है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल, अगर आपको इसको नकार के और ये कहेंगे भविष्य में आएगा 1999 में भी आया था, हमने समर्थन किया था, 2000 में आया, 2001 में आया, 2010 में आया, फिर 2023 में आया, सितंबर 2023 में हमने वोट किया कि नहीं किया? हमने समर्थन दिया और हमने ये कहा कि इमीडिएट आप क्यों नहीं लागू कर देते? भाई सामने 2024 का इलेक्शन था, लागू कर दिए होते तो 543 सीटें में आज 33% महिलाएं पार्लियामेंट में होती, लेकिन आपने 2011 के सेंसस से ना जोड़कर आपने बोला कि सेंसस करवाएंगे फिर उसमें ऐड करेंगे, तो अब क्या हो गया? आखिर में जो 2021 में सेंसस करना था, 2026 साढ़े। अरे कंचना यादव जी, फिर तो ये 96 में ही हो जाना चाहिए था। कंचना यादव जी, तब तो आप बहुत छोटी रही होंगी 96 में, हम सब बहुत छोटे रहे होंगे, ये तो तभी हो जाना चाहिए था। भाई अब जो नहीं हो पाया वो आज हो रहा है। आज ये मौका है कंचना यादव जी, आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास आज ये मौका है। आज पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, आज महिलाओं की बात है, आज महिलाओं की बात है। कंचना यादव जी, आप मुझे 10 सेकंड का बोलिए प्लीज। हाँ, आप ये कह रहे हैं आज महिलाओं का समय, आज हमारा समय। हम तो कह रहे हैं जो 73rd और 74th जो अमेंडमेंट आया था, जिससे पंचायती राज व्यवस्था में महिलाएं आई 50% पहुंची हैं, वह भी एक मौका था, आज भी यह मौका है। अगर आज ही यह मौका है, जितना उल्लास, जितने हर्ष के साथ हम कह रहे हैं, तो क्यों नहीं लागू हुआ 24 में, और क्यों नहीं इमीडिएट लागू हो जाता? कल बिल अगर पास हो गया, क्या उसके बाद वाले इलेक्शन में यह बिल लागू हो जाएगा? आप 2029 तक इसको लटका कर क्यों रख रहे हैं? 2029 के लोकसभा चुनाव से ही क्यों ऐड कर रहे हैं? और इतना पहले बिल पास हुआ, कोई बिल इतना लंबे वर्ष से लटका रहता है क्या? आपकी मंशा कि महिला आरक्षण बिल पर डिबेट होता रहे, डिबेट हो, अरे ग्राउंड पर कब इम्प्लीमेंट करिएगा? ग्राउंड में कब करिएगा? और 2010 में संविधान आपसे ज्यादा पड़े हैं और ये कानून भी आपसे ज्यादा पड़े हैं। महिला तो समझ में आएगा, महिला प्रक्रिया के कुछ स्टेप करना पड़ेगा। नेहा जोशी जी आ रही हूँ, एक बार कंचना जी की बात हो जाए। देखिए, संविधान पे आज जो बात कर रही है ना, इसमें हमने संविधान की बात कर रहे हैं भाई। 33% सीटें जो माफ करिएगा, जो SC/ST के लिए जो सीटें रिजर्व थी, हमारा ये डिमांड था कि जो ऑलरेडी सीटें रिजर्व हैं उस सीटों से हटाकर SC/ST की महिलाओं को अलग से सीटें दिया जाए। लेकिन इस बिल में क्या है, जो ऑलरेडी सीटें रिजर्व है उसी में ही रिजर्व किया गया है 1/3, अलग से कोई रिजर्व नहीं किया गया SC/ST के लिए। दूसरा, इसमें राज्यसभा क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? राज्यसभा में और विधान परिषद में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? बहुत सारे ऐसे राज्य है जहाँ पे विधान परिषद नहीं है, बस 7 राज्य में विधान परिषद है। हमारे तमाम सवाल थे, लेकिन चर्चा पे चर्चा आप किस बात पे कर रहे हैं? हम लेकर आए भाई, और सारी जो समस्याएं हैं क्यों आप नहीं एड्रेस करना चाहती है? क्यों आपको प्रॉब्लम है शोषित, वंचित और गरीब महिलाओं से? क्या आज पूरी राजनीति पैसे के इर्द गिर्द घूमती है? एक कैंडिडेट हजारों करोड़ रुपए खर्चा करता है। जब हम शोषित वंचित गरीबी की बात करते हैं कंचना यादव जी, आज जब मैं लोकसभा में देख रही थी तो जब मैंने आरजेडी के सांसदों पर नजर डाला कि उसमें महिला विधायक क्या शोषित वंचित तबके से आती हैं, तो उसमें लालू प्रसाद यादव जी की बड़ी बेटी ही मुझे नजर आई। कंचना यादव जी, ये तो लालू जी के पास कितना बड़ा मौका था कि शोषित को मौका दें। बिहार तो गरीब राज्यों में से एक में आता है, जो सबसे शोषित है उसको लोकसभा पहुंचाने का शानदार मौका था। उन्होंने भी तो अपनी बेटी को ही पहुंचाया ना कंचना यादव जी। मुझे 10 सेकंड फिर से मौका दीजिए, इनको थोड़ा चुप करा दीजिए। आप जो सवाल कर रही हैं उस सवाल में आप फंसेंगी। हाँ, क्योंकि यही पार्टी है जिन्होंने भगवती देवी, एक पत्थर तोड़ने वाली महिला को सदन में भेजा था, और भगवती देवी 1997 में 50% महिला आरक्षण बिल की मांग की हुई थी, और
जी, जो फूलन देवी जी है, फूलन देवी जी को सदन में भेजे थे, जो उन्होंने 50% महिला आरक्षण की मांग की हुई थी। आप एक उदाहरण बीजेपी का दे दीजिए।